तो बात करते हैं आज एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीबी बोलेंगे। तो ट्रायल बैलेंस होती क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शो द ऑल बैलेंस ऑफ लेजर्स। तो जितने भी आप लेजर्स बनाते हैं, उन लेजर्स के जितने भी बैलेंस हैं, उन सारे बैलेंस को कहां पे शो किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में, राइट? या हम इसको बोल सकते हैं ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, जो कि हमने कहां से उठाए? टेकन आउट फ्रॉम द लेजर्स। लेजर्स के सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का ये सेट होता है, उसकी लिस्ट होती है या उसकी एक स्टेटमेंट होती है जो कि लेजर्स के सारे डेबिट क्रेडिट के बैलेंस को शो करती है। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस क्या होती है? स्टेटमेंट। किसकी स्टेटमेंट? जो सारे लेजर्स के बैलेंस को शो करती है, या फिर सभी बैलेंस यानी सभी लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस की लिस्ट है। लाइक इसके बाद किस लिए करते हैं इसको? हम बनाते हैं टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का क्या मतलब है? ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट होता है वो एंड में जाके डेबिट और क्रेडिट बराबर आ जाता है, दैट मींस इक्वल हो जाता है। तो वो इक्वल होना ही क्या बताता है? ये कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है। दैट मींस जो आपने लेजर बनाए हैं उनके बैलेंस क्या है? सही हैं, सही पोस्ट किए गए हैं, उनमें किसी तरह की गड़बड़ नहीं है। कौन सी गड़बड़ नहीं है? ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि अगर ट्रायल बैलेंस आपके डेबिट क्रेडिट मैच हो जाते हैं कि दैट मींस वो आपका ठीक है, ये मैं बात नहीं बोल रहा हूं। मैं खाली आपसे एक बात कर रहा हूं कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है, जो हमने कैलकुलेशन की है लेजर्स में वो ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रायल बैलेंस बराबर होगी या मैच होगी तो दैट मींस आपके अकाउंट सारे सही है, नहीं। तभी भी हो सकता है कि आपके जर्नल एंट्रीज में कोई मिस्टेक हो सकता है कि आपके किसी प्रिंसिपल में मिस्टेक हो। ऐसी बहुत तरह की एरर है जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता, बट ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की एरर को पकड़ लेता है। क्लियर है पॉइंट? अब इसका फॉर्मेट की बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस किस किस फॉर्मेट से बनाया जाता है। तो नॉर्मली जो यूजुअली इसका फॉर्मेट यूज होता है वो आपका ये है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 या तो दिसंबर को बनाया जाएगा या फिर 31 मार्च को बनाया जाएगा 2000XX, यानी जो भी आपका ईयर होगा। ये आपका डेबिट बैलेंस, ये आपका क्रेडिट बैलेंस, ये आपका LF यानी कि लेजर फोलियो, और ये आपका हेड ऑफ अकाउंट। यहां पे वो सारे बैलेंस आएंगे, वो बैलेंस के नाम आएंगे जो लेजर्स में लिखे हुए हैं आपने, लाइक कैपिटल, कैश, बैंक, किसी भी नेचर का हो, चाहे वो रिवेन्यू हो, कैपिटल हो, सारे लेजर्स के जो बैलेंस है वो हम यहां पे हेड ऑफ अकाउंट में शो करेंगे, राइट? तो इस तरह से जो एंड होता है इसका, ये आपका इक्वल आ जाएगा। तो इक्वल आने का सेंस ये है, जब ये दोनों साइड आपके इक्वल आ जाती है तो आप उसको बोलते हैं नेट। ये इसके टाइप्स बता रहा हूं मैं आपको यहां पे कि अगर आपकी ट्रायल बैलेंस, चलो पहले इसकी बात तो छोड़ते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। ट्रायल बैलेंस का ये सबसे पहले आपका फॉर्मेट है, हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का यहां कोई काम नहीं है, बट आपको फॉर्मेट में बनाना है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद इसको दूसरे वे में भी आप बना सकते हैं, ये इसका सेकंड मेथड है, ट्रायल बैलेंस, जिसमें ये साइड डेबिट शो करती है, ये साइड आपकी क्रेडिट शो करती है, ये आपका अमाउंट डेबिट का और ये अमाउंट आपका क्रेडिट का, और आपके डेबिट और क्रेडिट साइड्स आपकी यहां पे इक्वल हो जाएगी। या तो फॉर्मेट आप ये बनाएंगे या फॉर्मेट आप ये बनाएंगे। मोस्ट ऑफ जो यूज होता है वो आपका ट्रायल बैलेंस का मेथड ये वाला यूज होता है, राइट? इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन पूछते हैं कई स्टूडेंट्स, क्या ट्रायल बैलेंस साल में एक ही बार बनाई जाती है? नहीं। अगर कंपनी की, बहुत सी कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं, लाइक गवर्नमेंट कंपनीज होती है या बहुत ही पब्लिक कंपनी होती है जो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उनको वो क्वार्टरली भी निकाल सकती है, हाफ ईयरली भी बना सकती है और एनुअली भी बना सकती है, यानी साल में एक बार बना सकती है। यानी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है, किया जा सकता है क्वार्टरली भी, क्वार्टरली बहुत रेयर होता है, हाफ ईयरली भी,
या फिर आप इसको ईयरली भी बोल सकते हो। नॉर्मली तो आपका ईयरली ही बनाया जाता है, पर कुछ केसेस में आपका हाफ ईयरली भी बना सकते हैं, आप क्वार्टरली बना सकते हैं। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने के बाद आप अपनी ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, पर वो बड़ी बिग फर्म्स के अंदर होता है, स्मॉल फर्म्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। हाफ ईयरली बना सकते हैं और क्वार्टरली बना सकते हैं। हाफ ईयरली मींस 6 महीने में, यानी साल के अंदर 2 बार आप इस ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, और नॉर्मल केस में आप साल में एक ही बार बनाएंगे, जो कि 95% कंपनीज जो है इसी में करती हैं, साल में एक बार बनाई जाती है। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस आपको किसके बैलेंस शो करती है? ट्रायल बैलेंस किसकी स्टेटमेंट है? सभी लेजर्स के बैलेंस की। यह हम क्या बोल सकते हैं? लेजर्स में से जितने भी डेबिट और क्रेडिट की लिस्ट होती है वो क्या शो करती है? आपके ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। 1 मार्कर क्वेश्चंस आ जाते हैं इनके ऊपर कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट या ट्रायल बैलेंस इज ए अकाउंट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, नॉट अ अकाउंट। क्लियर है? ये एंड में जाके आपके मैच हो जाएगी। दोनों साइड अगर आपकी मैच है तो दैट मींस आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है, दैट मींस आपके लेजर्स जितने भी प्रिपेयर हुए हैं उनमें कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट सारे ठीक बने, बस ट्रायल बैलेंस आपको इस चीज की एक्यूरेसी देता है कि वो उसके मैथमेटिकली जो आपकी कैलकुलेशन है वो एकदम ठीक है, बस ये बताती है। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट की दोबारा। जैसे कि फॉर्मेट आपको बताया था ट्रायल बैलेंस का कुछ इस तरह से होता है। हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो बैलेंस है, यानी कि ट्रायल बैलेंस की बात की जाए, अगर आपकी ट्रायल बैलेंस प्रॉपर तरीके से बैलेंस है, दैट मींस क्रेडिट साइड इक्वल्स टू डेबिट साइड है, तो आप इसको बोलेंगे नेट ट्रायल बैलेंस। अगर यही ट्रायल बैलेंस आपकी बैलेंस नहीं है तो आप इसको नाम दीजिए नॉट बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं है दैट मींस डेबिट नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट है, तो आप उसको बोलेंगे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, राइट। यानी एक तरह से ट्रायल बैलेंस के टाइप्स भी हो गए। यानी कि अगर डेबिट क्रेडिट बैलेंस आपके बैलेंस है तो आपके इसको बोलेंगे नेट ट्रायल बैलेंस। अगर डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं है तो आप उसको बोलेंगे ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। तो जब ये बराबर नहीं होती, यानी इन केस कि ट्रायल बैलेंस अगर आपकी मैच नहीं है, मैं सेकंड कैटेगरी बता रहा हूं, ये फर्स्ट टाइप हो गया आपका, ये सेकंड टाइप हो गया। अगर इन केस आपके डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपको तो साल का एंड हो रहा है, आपको क्लोज भी करना जरूरी है, ट्रायल बैलेंस को मैच करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आप बिना मैच किए छोड़ दो। यानी इस केस में आपको अगर आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो मैच तो करनी पड़ेगी ना, रूल तो यही है डेबिट क्रेडिट का। तो आप उसको मैच कैसे करेंगे आप? यानी इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई ना कोई क्या है, एरर है, गलती है, और उस गलती को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? फिलहाल सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज करके। तो जब आपके ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती है, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपके कोई भी, वो एरर कोई भी हो सकती है, वो आपके एरर जेलेंट्री की भी हो सकती है, वो एरर आपकी लेजर की भी हो सकती है, ये दोनों तरीके से हो सकती है। भाई मैच ना होना आपके लेजर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है या आपके जेलेंट्रीज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो उस डिफरेंस को आप, उस एरर को या उस डिफरेंस को आप कैसे पूरा करेंगे? सस्पेंस अकाउंट से पूरा करेंगे, चाहे वो डेबिट का बैलेंस हो चाहे वो आपका क्रेडिट का बैलेंस हो, वो बैलेंसिंग फिगर आप डालेंगे सस्पेंस अकाउंट, और इस सस्पेंस को एट द एंड ऑफ द ईयर में रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। यानी कुछ दिन बाद इस सस्पेंस को, भाई फिलहाल के लिए तो मैच करनी है, उसके बाद जब आपके पास टाइम होगा तो आप अपने सारे अकाउंट्स को फिर दोबारा रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद वो एरर फाइंड आउट करेंगे कि वो कैसे थी है।
फिर उस एरर को ठीक करके इस ट्रायल बैलेंस को फिर दोबारा से मैच किया जाएगा और वहां से ये सस्पेंस अकाउंट वर्ड हटा दिया जाएगा। ये इमीडिएटली के लिए कि आपको ट्रायल बैलेंस अभी क्लोज करनी है बट आपकी क्लोज नहीं हो रही है, तो आप उस डिफरेंस को किससे दिखाओगे? सस्पेंस अकाउंट से। क्लियर है? अगर आपकी बैलेंस मैच है, नहीं ट्रायल बैलेंस मैच है पहले से, तो दैट मींस वो नेट ट्रायल बैलेंस है। और ग्रॉस ट्रायल बैलेंस किस केस में होगी? जब आपके डेबिट क्रेडिट बैलेंस मैच नहीं है, उनके बीच में किसी तरह का डिफरेंस है। डिफरेंस आने का मतलब क्या है? एरर है। उस एरर को हम किससे फिल करेंगे? सस्पेंस अकाउंट से। तो अब हम इसके ऊपर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं स्टार्ट कि कैसे कैसे आपकी ट्रायल बैलेंस बनती है। और एक चीज और बता दूं कि ट्रायल बैलेंस की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। अगर प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के बाद में आप क्या बनाते हैं? लेजर्स या बुक्स। और जर्नल और लेजर बुक्स के बनाने के बाद आप क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारे क्या है? जर्नल एंट्रीज। देन सेकंड प्रोसेस क्या है आपका? लेजर्स। और लेजर से क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट के बैलेंस के बारे में। अगर कोई भी एसेट्स है या कोई भी एक्सपेंसेस है या कोई भी लॉसेस है, तो आप उन सभी को ट्रायल बैलेंस के अंदर आप डेबिट साइड में डालेंगे। यानी कि एसेट्स और एक्सपेंस और जितने भी लॉसेस होते हैं उनका नेचर क्या होता है? डेबिट का होता है। और जितनी भी लायबिलिटीज, कैपिटल, हालांकि कैपिटल लायबिलिटी का ही पार्ट है, फिर भी मैंने आपको अलग शो कर दिया। इनकम है, गेन है, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सारे आपके क्रेडिट साइड में आती हैं। यानी इनके बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। असेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस के बैलेंस क्या होते हैं? आपके डेबिट होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि असेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, लॉसेस क्या है। इसकी आपको मैंने पहले वीडियोस बता रखी हैं, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, क्या इनकम होती है, क्या गेन होते हैं, क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, तो ही आप कर पाएंगे। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगी कि डेबिट साइड में कौन सा आएगा और क्रेडिट साइड में कौन सा आएगा। तो ये वेल नोन होना चाहिए कि आपको कौन से एसेट्स, एक्सपेंस और लॉसेस हैं। तो जितने भी एसेट्स होती है वो सारी डेबिट साइड में आएगी। लायबिलिटी, इनकम, गेन जो है वो आपके क्रेडिट साइड में आएगी। तो अब क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट इसके।